हम सब जान रहे हैं कि विगत 24 दिनों से जो वैश्विक संकट है उस पर आज प्रधानमंत्री जी का नींद टूटा और 25 मिनट उन्होंने लोकसभा में अपना संबोधन दिया। हमको लगता है कि देश जिस प्रकार से उद्विग्न है, परेशान है, वो चाहता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के सामने आएंगे और देश को संबोधित करेंगे तो वो भारत का इस वैश्विक संकट में स्थान क्या है और हमारे लिए जरूरी जो जीवन उपयोगी जो चीजें हैं, चाहे वो ऊर्जा हो, पेट्रोलियम हो, खाद हो, और हमारे जो बाहर में जो मानव संपदा है, उनको लेकर उनके अपनी दृष्टि और भारत सरकार की दृष्टि क्या है, उस पर वो कुछ बोलेंगे और कुछ राहत की बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनका आज जो बॉडी लैंग्वेज था वही बता रहा था कि कितनी बुरी तरह से प्रधानमंत्री जी दबाव में थे। चौबीस दिन लगा माननीय प्रधानमंत्री जी को इस युद्ध के को कंडेम करने। उन्होंने कहा कि हम जो मध्य पूर्व के जो देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों से 2 बार बात की, संबंधित सभी पक्षों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन देश जानना चाहता था कि आप बात क्या कर रहे हैं। आपके बात का नतीजा क्या हो रहा है। आप जो अरब देश हैं वहां से हमारे लोगों को ले आने की क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ईरान से 1000 लोगों को लाए हैं, जिसमें 700 मेडिकल के छात्र। ये तो 28 तारीख के पूर्व जब ईरान पर हमला हुआ, उसके पहले ही ईरान सरकार ने अपने सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया था और जितने भी विदेशी छात्र थे उनको कहा था कि आप अगले आदेश तक आप अपने अपने मुल्कों में चले जाएं। इसमें हमारा उपलब्धि क्या था? क्या तेहरान से अभी कोई वायु मार्ग चालू है क्या? रियाद से है क्या? दुबई से है क्या? मस्कट से है क्या? जहां हमारी सीधी उड़ानें हैं, कहीं से भी हमारा हवाई रूट चालू नहीं।
तो हमारे लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं और जो कमर्शियल जहाजें हैं जो होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पड़ी है, जो जलमार्ग है, उसमें क्रूज में कई सारे भारतीय हैं। मैं उनको लेकर भी परेशान हूं, चिंतित हूं। चिंता व्यक्त करने से उपाय नहीं निकलता है। पहल क्या हो रहा है? ईरान के साथ साथ इजराइल और अमेरिका क्या कंडेम क्यों नहीं हो रहा है? कि ये जो तेल का जो लड़ाई छिड़ा, आज मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी कि एथेनॉल हमारे लिए बहुत बड़ा साधन बनने जा रहा। आपने उस पर बैन रखवा दिया था, क्योंकि गडकरी जी ने जब उस पर पहल किया तो आपने उसको रोक दिया। अब आप बायोगैस की बात कर रहे हैं। अब फर्टिलाइजर हमारे पास पर्याप्त है। आखिर पर्याप्त कितना है? आज क्यों होटल रेस्तोरां बंद हो जा रहे हैं? वहां सिलेक्टेड मेनू हो गया। जो बाहर से लोग पढ़ने आए हैं, बच्चे जो पढ़ने आए हैं, मेस बंद हो गए। वो पढ़ाई छोड़कर घर जा रहे हैं। अभी परीक्षा का समय है। तो ये परिस्थिति के लिए जो आप तैयार नहीं थे या आपको खबर नहीं थी, तो उसके लिए क्या जिम्मेवार इस देश के लोग हैं? 21 जगह पे जो सूचनाएं हैं कि हमारा कैंडिडेचर नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके हैं। अब आगे के दिनों में हम अपने कार्यक्रम के साथ आसाम की जनता के दादा क्या वजह रही कि आप लोगों का गठबंधन नहीं हो सका? वजह बहुत रही होंगी, तभी तो गठबंधन नहीं हो सका। अब वो तो चुनाव के बाद फिर देखेंगे कि क्यों नहीं हो पाया। दादा क्या गठबंधन मजबूती से रहेगा ना? हम तो चुनाव पूर्व के गठबंधन है, तो चुनाव तक तो है। दादा गठबंधन नहीं हुआ। ये जो है कल प्रभारी जी बोले हैं, हम लोग से बातचीत हुई थी, वो बोले कि आप जहां पर क्षेत्रीय या लोकल दलों से जो गठबंधन कर रहे हैं या साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी का बी टीम है। इससे फायदा बीजेपी को ही होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आसाम में हमारा उपस्थिति के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने जिन भी प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा रहे हैं, वो भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। वही उपस्थिति बंगाल में क्यों नहीं दर्ज करा रहे? वहाँ तो ज्यादा इम्पैक्ट है आपका। अब हर राज्य की अपनी अपनी अलग परिस्थितियां होती है। ये हमको तय करना है कि हमको क्या करना है। बंगाल तो आपका ग्रेटर झारखंड का हिस्सा रहा है, फिर भी वहाँ नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ना ही कि चुनाव लड़ना होता है। स्ट्रेटेजिकली चुनाव को बहुत तरह से देखा जाता है। दादा, आसाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव लड़ने से किसको फायदा होगा? बीजेपी को, कांग्रेस को? आसाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा।
लेकिन अच्छा, समय दादा, एक बहुत बात- कम है, संगठन का विस्तार या फिर आप लोग कैसे पैक्ट बनाइएगा वहाँ पर? हम कुछ तो काम किए तभी तो लड़ रहे हैं। अच्छा दादा, एक बात जो है अभी आ रही है मतलब पार्टी के हवाले से ही कि आप लोग अभी भी कह रहे हैं कि जो 19 मतलब 21 सीटें हैं जिस पर आप लोगों ने अपना उम्मीदवार उतारा है, वहाँ कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं है और इसको आप गठबंधन से भी जोड़ रहे हैं। मतलब गठबंधन के लिए ये सही होगा कि कांग्रेस जो है वहाँ उम्मीदवार ना उतारे। अब देखिए, कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी है, कांग्रेस अपना निर्णय लेगी, हम लोगों ने अपना निर्णय लिया। आपको अपना नेता चुना, आप 160 देशों की यात्रा करते हैं, आप विश्व गुरु बनते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता है। तो ये केवल भौकाल भरने से काम नहीं चलता है। प्रधानमंत्री जी, ये देश मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन एक शर्त, जनता को विश्वास मिले, पारदर्शी तरीके से बताएं कि हमारे लिए जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के लिए हमको तैयार होना है। ये चुनाव को देखकर ना बोले, हकीकत देश को सामने रखे कि यदि ये लड़ाई अगले 1 माह तक यदि चली, अगले 30 दिन तक यदि चली, तो फिर ये देश कहां खड़ा रहेगा। इस पर भारत सरकार अपना व्हाइट पेपर, जिसको हम लोग कहते हैं श्वेत पत्र, उसको जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा।